नमस्कार दोस्तों, एमएस संस्कृत सरल क्लासेस पर आप सबका स्वागत है। आइए दोस्तों, हम लोग महर्षि पाणिनि के माहेश्वर सूत्र के वन लाइनर क्वेश्चन में आज 26वें क्वेश्चन से प्रश्न को हल करेंगे। और कल हम लोगों ने 25 क्वेश्चन तक हल किया था। अब यहाँ से 26वें क्वेश्चन से देखेंगे। तो बिना देरी किए हुए आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं। 26वां क्वेश्चन हमारा है कि पहला माहेश्वर सूत्र क्या है। 26वां क्वेश्चन कह रहा है कि पहला माहेश्वर सूत्र क्या है। तो पहला माहेश्वर सूत्र अयूण है। क्या है? अयूण है दोस्तों, अयूण है पहला माहेश्वर सूत्र। उसके बाद है 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दूसरा माहेश्वर सूत्र क्या है। दूसरा माहेश्वर सूत्र क्या है दोस्तों? तो दूसरा माहेश्वर सूत्र हमारा है ऋलिक। क्या है? ऋलिक दूसरा माहेश्वर सूत्र है। और माहेश्वर सूत्रों की व्याख्या हम लोगों ने किया है। बस हम लोगों को देखना है कि प्रश्न कैसे बनता है, इसके बारे में थोड़ा समझना है। उसके बाद तीसरा 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि तीसरा माहेश्वर सूत्र क्या है। तीसरा माहेश्वर सूत्र क्या है कह रहा है। तीसरा माहेश्वर सूत्र क्या है? तो तीसरा माहेश्वर सूत्र है एओंग। क्या है? एओंग तीसरा माहेश्वर सूत्र है। उसके बाद अगला क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि चौथा माहेश्वर सूत्र क्या है। चौथा माहेश्वर सूत्र है अयौच। क्या है? अयौच। अयौच तीसरा माहेश्वर सूत्र है। इसी तरह हमारा 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, पूछ रहा है कि पांचवा माहेश्वर सूत्र क्या है। पांचवा माहेश्वर सूत्र क्या है? तो पांचवा माहेश्वर सूत्र हमारा है हैवरट। क्या है? हैवरट है दोस्तों। हैवरट के बाद लड़ाता है। हाँ, हैवरट है पांचवा माहेश्वर सूत्र। उसके बाद है यहाँ पे कि छठवां माहेश्वर सूत्र क्या है। माहेश्वर सूत्रों में छठवां माहेश्वर सूत्र क्या है? तो लण हमारा छठवां माहेश्वर सूत्र है। क्या है? लण छठवां माहेश्वर सूत्र है। आगे 32 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है कि सातवां माहेश्वर सूत्र क्या है। तो सातवां माहेश्वर सूत्र इयम गणनम है। क्या? इयम गणनम। इयम गणनम है सातवां माहेश्वर सूत्र। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आठवां माहेश्वर सूत्र क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आठवां माहेश्वर सूत्र क्या है। तो झभाएं। उत्तर में क्या? झभाएं हमारा आठवां माहेश्वर सूत्र है। उसके बाद 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नौवां माहेश्वर सूत्र क्या है। नौवां माहेश्वर सूत्र क्या है दोस्तों? तो नौवां माहेश्वर सूत्र हमारा घट 10 है। क्या है? घट 10 है। और फिर उसके बाद 35 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि 10वां माहेश्वर सूत्र क्या है। ये 10वां माहेश्वर सूत्र है। तो 10वां माहेश्वर सूत्र क्या है? जब गढ़ 10। जब गढ़ 10 कभी कभी पेपर में ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेता है, नंबरिंग देके कि इस किस नंबर का सूत्र है, क्रम से क्रम पूछ लेता है। तो यहाँ वही क्रम है दोस्तों। उसके बाद 36 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है। 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 11वां सूत्र क्या है। 11वां नंबर जो सूत्र है वह क्या है। सूत्रों में तो खर छटर चट्टा 11 नंबर का सूत्र है। और इसमें जो है वर्ग का द्वितीय वर्ग का द्वितीय और प्रथम वर्ण गिनाए गए हैं दोस्तों। कपय में भी गिनाए गए हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 12 नंबर क्या है। ये 12वां नंबर सूत्र क्या है। तो 12वां नंबर जो हमारा सूत्र है वह यहाँ पे है। 1 मिनट। 12वां नंबर सूत्र यहाँ है। ये है 12 नंबर का सूत्र जो क्या है। कपय 12 नंबर का सूत्र है। और इसी तरह पूछ रहा है कि 38 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 13वां माहेश्वर सूत्र क्या है। तो 13वां माहेश्वर सूत्र हम लोगों को पता है ससर। क्या है? ससर। और इसे ऊष्म भी क्या कहते हैं? ऊष्म वर्ण कहते हैं। ऊष्म वर्ण कहते हैं। और इससे सल प्रत्याहार बनता है। हल को लेके सल प्रत्याहार बनता है दोस्तों। उसके बाद 39 नंबर जो क्वेश्चन है
तो 39 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे? 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 14वां माहेश्वर सूत्र क्या है? 14वां माहेश्वर सूत्र हल है। इसको मिला के हल हो गया है। उसके बाद आगे क्वेश्चन कह रहा है अच में कितने स्वर आते हैं? क्या है कि अच में कितने स्वर आते हैं? स्वरों की संख्या गिनाई गई है। तो उत्तर में है कि 9 स्वर आते हैं। 9 स्वर आते हैं। कौन? अ, ई, उ, री, ली, ए, ओ, ऐ, औ। ये 9 स्वर आते हैं। और यहाँ पे बता दूं दोस्तों कि ये जो अ है, ई है, उ, री, ली, ये जो हमारे 5 स्वर हैं इसे मूल स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल स्वर। ठीक, ये मूल स्वर हैं। और ए, ओ, ऐ, औ इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर। और इन्हें ह्रस्व भी कहते हैं। ह्रस्व स्वर भी कहते हैं। ठीक, आगे क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हल में क्या सम्मिलित है? हल में क्या सम्मिलित है? यानी हल जो प्रत्याहार है उसमें क्या सम्मिलित है दोस्तों? तो हल में सभी व्यंजन सम्मिलित हैं। सभी व्यंजन सम्मिलित हैं। कहाँ से? क से लेके म तक सम्मिलित हैं। और ऊष्म वर्ण भी सम्मिलित हैं और अंतस्थ वर्ण भी सम्मिलित हैं। क्या है? अंतस्थ वर्ण भी सम्मिलित हैं। उसके बाद अगला 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि माहेश्वर सूत्रों का अध्ययन किन व्याकरण परंपरा में किया जाता है? किन व्याकरण परंपरा में माहेश्वर सूत्रों का अध्ययन किया जाता है? तो यह किया जाता है पाणिनीय व्याकरण परंपरा में। पाणिनीय व्याकरण परंपरा में माहेश्वर सूत्र का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि माहेश्वर सूत्र के बिना किसकी रचना समझना कठिन है? माहेश्वर सूत्र के बिना किसकी रचना समझना कठिन है? तो यहाँ पे अष्टाध्यायी है। महर्षि पाणिनि के द्वारा रचित जो अष्टाध्यायी है वह समझना कठिन हो जाता है। किसके? माहेश्वर सूत्र के बिना। अगला क्वेश्चन 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है। क्या कह रहा है इसे देखते हैं। यह कह रहा है कि प्रत्याहार शब्द का क्या उद्देश्य है? प्रत्याहार शब्द का क्या उद्देश्य है? ये सब क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। तो इसका उद्देश्य है कि वर्ण समूह का संक्षिप्त संकेत प्राप्त करना प्रत्याहार का जो है मुख्य उद्देश्य है। उसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है कि माहेश्वर सूत्रों का परीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण विषय क्या है? सबसे महत्वपूर्ण विषय है प्रत्याहार बनाना। प्रत्याहार के बिना हम लोग उसका संक्षेपीकरण नहीं कर सकते और प्रत्याहार बनाना सबसे महत्वपूर्ण विषय है दोस्तों। उसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है 46 नंबर क्वेश्चन कि माहेश्वर सूत्र जो है, माहेश्वर सूत्र में उपयुक्त ईत वर्ण किस लिए हैं? ईत वर्ण जो है किस लिए हैं? तो माहेश्वर सूत्र में जो ईत वर्ण है वह तकनीकी संकेत के लिए हैं, यानी प्रत्याहार बनाने के लिए है, उच्चारण करने के लिए नहीं है। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि माहेश्वर सूत्रों का संबंध किस महर्षि व्याकरण प्रणाली से है? तो ये सभी को पता है कि व्याकरण शास्त्र का संबंध माहेश्वर सूत्र के महर्षि पाणिनि के अष्टाध्यायी से है। तो इसका संबंध है महर्षि पाणिनि से। 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि माहेश्वर सूत्रों का महत्व किस कारण है? किस कारण इसका महत्व है? तो उत्तर में है कि व्याकरण के सूत्रों को संक्षिप्त एवं वैज्ञानिक रूप बनाने के लिए इसका अधिक महत्व हो जाता है। उसके बाद अगला हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे 49 और 50 2 नंबर का क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि 49 नंबर प्रतियोगी परीक्षाओं में माहेश्वर सूत्रों से सर्वाधिक कौन सा विषय पूछा जाता है? तो जो पूछा जाता है प्रत्याहार एवं अनुबंध वर्ण क्या है, इसके बारे में पूछा जाता है। और आज के एपिसोड का लास्ट क्वेश्चन है कि माहेश्वर सूत्र संस्कृत व्याकरण में किस रूप में प्रसिद्ध है? तो यह प्रसिद्ध है पाणिनि व्याकरण की आधारशिला के रूप में प्रसिद्ध है दोस्तों। तो यह था वन लाइनर प्रश्नोत्तरी 50 प्रश्नों की श्रृंखला का जो हम लोगों ने 2 भागों में पढ़ा है। और अगले भाग का अध्ययन अगर न किए हो तो उसे देख लीजिएगा दोस्तों।
इसका जो लिंक है वो इस वीडियो में पड़ा हुआ है, उसे देख लीजिएगा। और कैसे लगा ये वीडियो ज़रूर हमें बताइए, फॉलो करिए और सुझाव भी ज़रूर दीजिए दोस्तों। तो क्या आप लोग चाहते हैं कि माहेश्वर सूत्र पर और प्रश्न बहुविकल्पी के रूप में ले आएँ? तो अगर चाहते हो तो ज़रूर बताइए, हम लोग मिलकर अध्ययन करेंगे और अपनी अध्यापन अपनी पढ़ाई को सुदृढ़ बनाएंगे। तो आज बस यहीं तक दोस्तों। नमः संस्कृताय, धन्यवाद।